बिहार की राजनीति में बड़ा भूचाल अब आया है। 200 करोड़ की संपत्ति, विभागीय अधिकारियों पर रेड और नेताओं के पास कोई भी जवाब नहीं। जनता पूछ रही है, यह धन और सत्ता कैसे जमा हुई और कौन जवाब देगा? कोई तो सामने आए। सब आज बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला? चलिए जानते हैं पूरी सच्चाई के साथ। दोस्तों, मैं हूं नूरानी मैमून और आप देख रहे हैं आयान फास्ट न्यूज। दोस्तों, बिहार का सियासी पारदर्शिता आज पहले से कहीं अधिक गर्म है। जन स्वराज पार्टी के सुप्रीमो प्रशांत किशोर ने राज्य की राजनीति में ऐसे आरोप लगाए हैं जिससे बीजेपी गठबंधन के बड़े नेता हिल गए हैं। सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी और मंगल पांडे, ये तीनों नेता अब जनता और विपक्ष दोनों के सवालों के घेरे में हैं। आरोप गंभीर है, सवाल सीधे हैं। 200 करोड़ की संपत्ति कैसे बनी? विभागीय अधिकारियों के ऊपर इतनी बड़ी राशि कैसे इकट्ठी हुई? और जब जवाब नहीं है तो जनता पूछ रही है, क्या सत्ता और प्रभाव का इस्तेमाल करके सबको बचाया जा रहा है? प्रशांत किशोर की रैलियों में जनता से सीधे सवाल किए जा रहे हैं। मंच पर उन्होंने कहा, अगर आपके पास जवाब है तो पेश करें, नहीं तो इस्तीफा दीजिए। लेकिन कुछ नेता जवाब देने की बजाय अंग्रेजी का सहारा ले रहे हैं, जिसे बोलना भी ठीक से मालूम नहीं है, ताकि जनता को लगे कि उन्होंने जवाब दे दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा, जब पास में जवाब नहीं है तो अंग्रेजी बोलने से मुद्दे की गंभीरता कम नहीं दिखती है। दोस्तों, सिर्फ नेता ही नहीं, विभागीय अधिकारी भी जांच के दायरे में है। चीफ इंजीनियर तारनी दास और सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर विनोद कुमार राय पर करोड़ों रुपए की कथित अनियमितताओं के आरोप भी हैं। इन दोनों अधिकारियों के घरों पर छापेमारी में करोड़ों रुपए बरामद भी हुए हैं। सवाल यह उठता है कि कैसे सत्ता संरक्षण के तहत ये अधिकारी इतने लंबे समय तक पोस्ट पर बने रहे हैं और बड़ी रकम जमा भी कर लिए हैं। क्या यह सिस्टम की नाकामी नहीं है? तारनी दास के मामले में रिपोर्ट्स के अनुसार उनके घर से लगभग 12 करोड़ रुपए मिले हैं, जिनमें से 8 करोड़ रुपए नगद थे। यही नहीं, विनोद कुमार राय और उनकी पत्नी के खिलाफ भी भारी मात्रा में नकदी और संपत्ति की रेड की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि इनके घरों में नकदी को जलाने या फिर नाली में फेंकने तक का प्रयास किया गया है। अब सोचिए, इतनी बड़ी सिस्टम की लापरवाही सिर्फ तमाशा देखती रह गई है। सवाल उठता है, ऐसे मामलों के बीच विभागीय अधिकारियों और नेताओं के बीच क्या लिंक है? मीडिया रिपोर्ट्स और राजनीतिक चर्चाओं में संकेत है कि अधिकारी और मंत्री विभागीय कनेक्शन के माध्यम से प्रभाव का इस्तेमाल कर रहे थे। हालांकि अब तक कोई भी आधिकारिक रिपोर्ट्स सीधे अशोक चौधरी और तारनी दास या विनोद कुमार राय के बीच व्यक्तिगत साजिश का सबूत नहीं दिखती है। क्यों? सम्राट चौधरी की उम्र और नामों का विवाद भी बड़ी बहस छेड़ रहा है। उनके पास 3 अलग अलग जन्म प्रमाण हैं। उनके नाम बदलने की घटनाएं राजनीतिक इतिहास और जेल के मामलों से जुड़ी हुई है। यह सवाल खड़ा करता है कि सत्ता में बैठे नेता जवाबदेही से कैसे बच रहे हैं? कौन जवाब देगा आकर के? इस पूरे मुद्दे में जनता का दबाव लगातार बढ़ रहा है। विपक्ष के नेता ने साफ कह रहे हैं, या तो जवाब दीजिए या फिर इस्तीफा दीजिए। अगर जवाब नहीं है तो राजनीतिक और नैतिक जिम्मेदारी क्या होगी? प्रशांत किशोर की यह मुहिम केवल सवाल उठाने तक सीमित नहीं है, यह सीधे तौर पर राजनीतिक जवाबदेही की मांग है। जनता देख रही है कि सत्ता में बैठे लोग कैसे काम कर रहे हैं और भ्रष्टाचार के आरोपों पर कितना पारदर्शिता आज दिखा भी रहे हैं। अब बात करें भ्रष्टाचार के आरोपों और राजनीतिक संरक्षण के बीच के जटिल रिश्ते की। बिहार में कई विभागीय अधिकारी जिनके खिलाफ रेड हुई है, सीधे अशोक चौधरी के मंत्रालयों में कार्यरत थे।
तारनी दास बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन विभाग में चीफ इंजीनियर थे। विनोद कुमार राय ग्रामीण कार्य विभाग में सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर। दोनों ही विभागों का नेतृत्व अशोक चौधरी के पास था। ऐसे सवाल उठता है कि जब अधिकारी इतने बड़े पैमाने पर अनियमितताएं कर रहे थे तब सत्ता संरक्षित क्यों रही और नेताओं के पास जवाब क्यों नहीं था? जनता अब पूछ रही है, आखिर यह मामला क्या है? भ्रष्टाचार के आरोप सच है या बचाव की राजनीति चल रही है? दोस्तों, यह सिर्फ आरोप नहीं है, यह सवाल राजनीतिक जवाबदेही और नैतिक जिम्मेदारी है। अगर जवाब है तो सामने आए, अगर जवाब नहीं है तो सीधा इस्तीफा देना ही सही रास्ता है और कुछ भी नहीं। सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी के मामलों में अब तक कोई भी स्पष्ट सफाई नहीं आई है। उनके विभागीय अधिकारियों के खिलाफ रेड और आरोपों के बावजूद राजनीतिक खामोशी साफ दिखाई दे रही है। यह साबित करता है कि सवाल सिर्फ आरोपों तक सीमित नहीं है, यह सत्ता और जवाबदेही के बीच की अहम लड़ाई मानी जा रही है। अगला सवाल यह है कि जनता कैसे प्रतिक्रिया देगी, विपक्ष क्या कदम उठाएगा और नेताओं की रणनीति क्या होगी? यह सब इस मुहिम की असली कहानी है। दोस्तों, बिहार की राजनीति में भ्रष्टाचार, सत्ता संरक्षण और जवाबदेही के सवाल अब खुलकर के सामने आ रहे हैं। प्रशांत किशोर की यह मुहिम दर्शाती है कि सवाल पूछना ही पहला कदम है और जवाब न देना सबसे बड़ा संकट। यह संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। अगला अध्याय वही लिखेगा जो जवाब देगा या फिर पीछे हटेगा, और हम आपको हर कदम, हर खुलासे के साथ अपडेट करते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। बने रहे आयान फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी मैमून।